सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। इससे पहले हमने किया था कैम्बियम के बारे में, जो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। और आज हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ कि कैसे फॉर्म होती है। हम आज करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। तो यहाँ पर हमने रूट का, डाइकोट रूट का टीएस सेक्शन लिया है। टीएस सेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जो एक हम ये कह सकते हैं कि रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन दिखाई हुई है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये प्राइमरी जाइलम फॉर्म है, ये फ्लोएम फॉर्म है, और ये ऊपर से जो कवरिंग किए हुए है ये होता है पेरिसाइकल इसके बीच में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर एक स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा टिश्यू को हम यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो ये जो कंजक्टिव टिश्यू होता है, सबसे पहले अगर कैम्बियम की फॉर्मेशन करता है तो कंजक्टिव टिश्यू ही करेगा, या हम कह सकते हैं कि कैम्बियम की फॉर्मेशन जो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होगा वो कंजक्टिव टिश्यू से स्टार्ट होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट इमेज है उसके अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये मैंने डार्क ब्लैक से दिखाया है, शो किया है, ये स्ट्रिप की फॉर्मेशन हो गई है। कंप्लीट कैम्बियम यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको बोला है कैम्बियम स्ट्रिप्स, कि स्ट्रिप्स के अंदर फॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रिप के अंदर क्यों? क्योंकि सिर्फ फ्लोएम के पोर्शन के अंदर यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है कैम्बियम स्ट्रिप, और किससे फॉर्म्ड हुआ है? कंजक्टिव टिश्यू या फिर पैरेन्काइमा टिश्यू से फॉर्म्ड हुआ है। अब ये वाला जो पोर्शन है जो जाइलम के ऊपर वाला बच गया, यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुई है किसकी? कैम्बियम की। तो यहाँ पर ये इसलिए हमने कहा कि ये कैम्बियम एज ए कैम्बियम स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कैम्बियम स्ट्रिप्स ही फॉर्म्ड है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो जाइलम के ऊपर यहाँ पर अगर कैम्बियम फॉर्म होगा तो वो कंजक्टिव टिश्यू से फॉर्म नहीं होगा, वो किससे फॉर्म होगा? जो पेरिसाइकल यहाँ पर फॉर्म्ड हो रखी है जाइलम के ऊपर की साइड से, उससे फॉर्म होगा। तो फ्लोएम में तो ये देखिए नीचे की साइड जो कंजक्टिव टिश्यू था उससे फॉर्म्ड हुआ है कैम्बियम, और यहाँ पर जाइलम के किसके ऊपर की साइड जो पेरिसाइकल बना हुआ है उससे फॉर्म्ड होगा। और हमने ये जो कैम्बियम वाला पोर्शन किया था उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर पेरिसाइकल भी कैम्बियम की फॉर्मेशन करता है। पेरिसाइकल जब कैम्बियम की फॉर्मेशन करता है तो ये इस तरीके से एक वेवी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। इसमें देखिए ये जाइलम के ऊपर भी फॉर्मेशन हो रखी है, फ्लोएम के पास में भी फॉर्मेशन हो रखी है, और एक वेवी फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे वेवी कैम्बियम, क्योंकि ये वेवी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यहाँ पर वेवी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको वेवी कैम्बियम बोलेंगे। अब इसके अंदर जो सेल डिवीजन रहेगा वो नॉट इक्वल रहता है, यानी कि इसके अंदर जो सेल का डिवीजन है वो इक्वली फॉर्म्ड नहीं होता। कहीं पर ज्यादा सेल डिवीजन होता है, कहीं पर कम होता है। तो जहां पर ज्यादा सेल डिवीजन होगा वहां पर ज्यादा कैम्बियम फॉर्म होगा, और जहां पर कम सेल डिवीजन रहेगा वहां पर कम कैम्बियम फॉर्म होगा। जैसे कि हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट इस तरीके से फॉर्म्ड हो रखी है। जैसे मैं पहले ही बता रही हूँ कि वेवी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखी है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर ये वाला जो रीजन है जो बिल्कुल नीचे की साइड हो रखा है तो उसको हम बोलेंगे फुरो रीजन। जो ऊपर की साइड उभार है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर रिज रीजन। तो यहाँ पर रिज और फुरो की फॉर्मेशन है। अब इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर क्या है कि मैंने ये कहा कि जो एक्टिविटी है इसके अंदर वो अनइक्वल है, यानी सेल का डिवीजन कहीं पर ज्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि फुरो रीजन जो है यहाँ पर सेल डिवीजन फास्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या है? फास्ट सेल डिवीजन। बल्कि रिज रीजन के क्या अंदर क्या है? स्लो सेल डिवीजन। तो स्लो है तो वो स्लोली डिवाइड करेगा। तो अब इसके अंदर क्या है, अगर इस रीजन को हम पुशअप करके यहाँ वाले रीजन तक ले आते हैं तो ये वाला रीजन क्या करेगा? यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म के अंदर कैम्बियम की फॉर्मेशन करेगा। ये जो फूरो रीजन है यहाँ पर ज्यादा सेल डिवीजन कर रही है तो ज्यादा ग्रोथ करेगा तो ये इस रीजन को कंप्लीटली फिल कर देगा। कंप्लीटली फिल करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म के अंदर कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी। तो इसके अंदर जैसे कि अनइक्वल एक्टिविटी है तो फूरो रीजन के अंदर सेल डिवीजन फास्टली डिवाइड करके यहाँ पर एक सर्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन कर देती है। तो नेक्स्ट इमेज के अंदर दिखाया गया है कि ये जो है यहाँ पर कैम्बियम की फॉर्मेशन है, और क्या हो गया? जो वेवी कैम्बियम था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? सर्कुलर कैम्बियम के अंदर।
क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिजिज और फुरो की फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सर्कुलर कैम्बियम की इसके अंदर फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहेगी, जो एक्टिविटी रहेगी सेल डिवीजन की, वो इक्वल एक्टिविटी रहेगी कि क्योंकि यहाँ पर पहले रिजिज और फुरो की फॉर्मेशन थी, उनकी शेप के अंदर भी डिफरेंस था, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक्टिविटी भी डिफरेंस थी। अब इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, तो उसकी एक्टिविटी भी यहाँ पर इक्वल ही रहेगी। इसके अंदर अब हम क्या देखते हैं कि जो जाइलम है वो इंटरनली फॉर्म्ड हो गया है, किसके, कैम्बियम के, और जो फ्लोएम है, जो प्राइमरी फ्लोएम था, वो कहाँ पर, बाहर की साइड फॉर्म हो रखा है। ये है यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम, और ये क्या था, प्राइमरी जाइलम। तो फ्लोएम थोड़ा सा बाहर की साइड शिफ्ट हो गया है और जाइलम क्या हो गया है, अंदर की साइड शिफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर क्या करता है, इक्वल अमाउंट के अंदर जैसे कि इक्वल एक्टिविटी रहती है, कैम्बियम यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट करता है। तो कैम्बियम डिवीजन स्टार्ट करता है, इसका मतलब क्या होती है कि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स कैम्बियम का बनना, या हम कह सकते हैं कि कैम्बियम का बनना मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन होनी, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो कैम्बियम अंदर की साइड अगर डिफरेंशिएट करेगा, तो अंदर की साइड क्या है, जाइलम, ऑब्वियसली सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन करेगा। पहले क्या है, यहाँ पर प्राइमरी जाइलम है, कैम्बियम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जैसे ही कैम्बियम इन अंदर की साइड डिफरेंशिएट करेगा तो सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन करेगा। बाहर क्या है, फ्लोएम है, तो बाहर की साइड अगर डिफरेंशिएट करेगा तो क्या करेगा, सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये नेक्स्ट इमेज है, इसके अंदर क्या है, ये इंटरनली फॉर्म्ड हो रखा, जो ब्लैक से दिखाया गया है वो क्या है, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक ये थिक लेयर बनी हुई है जो अच्छे से मे बी आपको डिफरेंशिएट नहीं हो रही होगी, ये यहाँ पर है कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम ही फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की। यहाँ पर आउटर साइड रीजन के अंदर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ वाले रीजन के अंदर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि काफी सारी रिंग्स की फॉर्मेशन हो गई है, कि इंटरनली जाइलम फॉर्म्ड हो गया सेकेंडरी, और बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज्यादा डिफरेंशिएट करता है, ज्यादा डिफरेंशिएट करता है तो ज्यादा फॉर्म्ड होगा। दूसरा एक रीजन क्या होता है कि जाइलम यहाँ पर एज ए मैकेनिकल टिश्यू भी वर्क करता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग प्लांट उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा करता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फ्लोएम यहाँ पर इतना डिफरेंशिएट नहीं करने पाता है जितना जाइलम करता है, तो फ्लोएम वहां पर कम फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर अगर जाइलम की रिंग की बात करते हैं, 1 2 3 जाइलम रिंग की फॉर्मेशन हो रखी है, और फ्लोएम की क्या है, सिर्फ 2 फ्लोएम रिंग की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोएम की फॉर्मेशन कम हो रखी है, जाइलम की ज्यादा हो रखी है। बात करते हैं प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम की, तो प्राइमरी देखिए, यहाँ पर ये प्राइमरी फ्लोएम था जो बाहर की साइड फॉर्म हो रखा था। यहाँ पर अगर ये पहले वाली इमेज हम देखते हैं तो इसके अंदर अच्छी खासी फॉर्मेशन थी प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम की, बट इसके अंदर यहाँ पर क्या है, कम फॉर्मेशन, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रस्ट होता हुआ जा रहा है। प्राइमरी जाइलम भी और प्राइमरी फ्लोएम भी दोनों यहाँ पर क्रस्ट होते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे इसके अंदर और डिफरेंशिएट होता जाता है, और डिफरेंशिएट होकर के यहाँ पर जाइलम की और रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, फ्लोएम की भी और ज्यादा रिंग की फॉर्मेशन होती है। अब इनके कंपैरेटिवली अगर पहले वाली इमेजेस हम देखते हैं और लास्ट वाली देखते हैं, तो इसके अंदर क्या है, आप ये देखोगे, ये देखिए, ये रहा प्राइमरी जाइलम और ये रहा प्राइमरी फ्लोएम, बिल्कुल क्रस्ट हो जाता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर रह जाती है, और मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन है यहाँ पर, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर कैम्बियम की फॉर्मेशन, और साथ ही इसके अंदर जैसे जैसे इनकी और डिफरेंशिएट होता जाएगा जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का, तो इनके अंदर यहाँ पर सेकेंडरी मेडुलरी रेज की भी फॉर्मेशन होती हुई जाएगी। ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये है प्राइमरी मेडुलरी रेज, दोनों की फॉर्मेशन हुएगी यहाँ पर। अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम तो ऑलमोस्ट क्रस्ट हो चुके हैं, और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात और ये ध्यान रखने की है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोर्टेक्स रीजन जो है वो एम्प्टी है यहाँ पर, यानी कि कोर्टेक्स की तो फॉर्मेशन हम एम्प्टी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या है कि कैम्बियम की फॉर्मेशन नहीं हुई है एक तरीके से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल टिश्यू में, यानी कि जो हमने कैम्बियम के 2 टाइप कहा था कि वेस्कुलर कैम्बियम में होता
होता है और कोर कैम्बियम होता है, तो जो यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम की ही फॉर्मेशन हुई, यानी कि इनसाइड स्टीलर सिस्टम के अंदर फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई है। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू मीन्स क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इक्वल होते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। जो हमारा आज का टॉपिक था, क्या था, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, या फिर वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो डिफरेंशिएटर या सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन या फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है वो ऑलमोस्ट स्टेम और रूट के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। कैम्बियम डिफरेंशिएट करता है जाइलम और फ्लोएम को दोनों ही। तो इसके अंदर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि ये इनसाइड स्टीलर सिस्टम फॉर्मेशन हुई। इनसाइड स्टीलर सिस्टम फॉर्मेशन हुई तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होता है, ये बाहर की साइड प्रेशर एग्जर्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर बाहर की साइड प्रेशर एग्जर्ट करता है तो ये जो बाहर वाले कोर्टेक्स रीजन के अंदर या एपिडर्मल सेल्स यहाँ पर फॉर्म्ड रहेगी, तो वो क्या करती है, बाहर वाले रीजन को रप्चर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। जब ऐसा प्रेशर एग्जर्ट होता है इसके ऊपर, तो यहाँ वाले रीजन के अंदर जो कोर्टेक्स रीजन है उसके अंदर एक और कैम्बियम की फॉर्मेशन बनेगी, और यहाँ वाले रीजन के अंदर कैम्बियम लेयर की फॉर्मेशन जो बनती है तो वो क्या रीजन रहेगा, कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी। फिर उससे क्या होता है कि ये जितनी भी सेल्स यहाँ पर बाहर क्रस्ड हो रही थी या रप्चर्ड हो रही थी वो फिर नहीं होने पाती है, वो उसको मेंटेन कर लेता है। यहाँ से जो प्रेशर आता है उसको, तो यहाँ पर कोर कैम्बियम उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था उसको यहाँ पर मेंटेन कर लेता है। तो इस तरीके से इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन हो रही थी। तो ये था हमारे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है डाइकोट रूट के अंदर। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जैसे हमने देखा था पहले वेवी कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी, फिर वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। सर्कुलर के बाद फिर वो मल्टीपल सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद उसके अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या कहा मैंने कि जाइलम ज्यादा अमाउंट के अंदर फॉर्म्ड होगा और फ्लोएम कम अमाउंट के अंदर फॉर्म्ड होगा, क्योंकि कैसे जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी वैसे ही उसके अंदर फॉर्मेशन होती है।